चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं इवोल्यूशन में। तो इवोल्यूशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? तो इवोल्यूशन में हम लोग आज पढ़ेंगे द नेक्स्ट थ्योरी। सर वो हेल्डेन वाला आधा किए थे सर, क्या? वो तो हमने शुरू भी नहीं जो किया था। जेबीएस हेल्डेन, मतलब आप जो बोल वो रहे तो थे उसके बारे में। वो हम लोग बता रहे थे कि वो अगला पढ़ेंगे, और उसके पहले भी एक और थ्योरी है ना, वो फिजिक्स केमिस्ट्री वालों का थ्योरी एक है, तो दैट इज कॉल्ड थियोरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। समझे कि नहीं? तो इसीलिए उसको पहले पढ़ते हैं, फिर आगे चलेंगे। और क्या? सो द थर्ड थ्योरी जो है, आज थोड़ा क्या सुनाई नहीं दे रहा है? आज थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी का एमसीक्यू क्वेश्चन भेज सकते हैं क्या ग्रुप में? नहीं, तुम लोग को मैं कुछ नहीं भेजूंगा, मैंने बोल दिया ना आपको, तो अब दोबारा उसको बोलने का जरूरत ही नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए जेजेस इज नाउ नो मोर। चलिए, अभी वो जेजेस सिर्फ तुम्हारे लिए एक स्कूल टीचर है बस। तो जो मैं पर्सनली इन्वॉल्व होता था वो नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मेरा तौहीन किया है तुम लोगों ने। चलिए, सो थियोरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ, तो ये बेसिकली जो नॉन बायोलॉजी पीपल हैं वो लोगों ने डिस्कस किया है, लाइक रिक्टर, प्रेयर, हेल्महोल्ट्ज, आर्हेनियस, हॉयल, बॉन्डी। तो आपका रिक्टर्स का थ्योरी है, रिक्टर स्केल याद है कि नहीं? जो अर्थक्वेक वाला, गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन आप पढ़ते हो, आर्हेनियस थ्योरी पढ़ते हो, है कि नहीं? तो दे आर ऑल योर people very very famous in your physics and chemistry fields. So according to them, the living substances has existed together with non-living matter from the very beginning. Thus, according to these scientists, life only changes its form and is never created. तो जैसे आपका जो है एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, उसी तरह का इन्होंने यहाँ भी एक स्टेटमेंट दे दिया दैट लाइफ ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म, माने ये फॉर्म बदलता रहता है बट इज नेवर क्रिएटेड। ठीक है? तो अंडर द थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ, व्यूज ऑफ रिक्टर आर्हेनियस आर इंपॉर्टेंट टू बी मेंशन्ड। तो उसमें एक कॉस्मोजोइक थ्योरी है, तो उसमें क्या कहते हैं? सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, प्रोटोप्लाज्म रीच द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स और germs or other simple particles with some unknown part of the universe. Okay, from some unknown part of the universe with cosmic dust and subsequent particles. तो आप तो जानते हो, तो इसलिए लैटिन भाषा में, ओके, लैटिन भाषा में कॉस्मोस, बॉय, तो कॉस्मोस का मतलब है यूनिवर्स, प्लस जोइयन का मतलब है एनिमल्स, है कि नहीं? तो इसीलिए तो जोइयन का मतलब है एनिमल्स, या आप कह सकते हो जोआ रेफर्स टू स्पोर्स। ओके, तो इसका मतलब है कॉस्मोजोआ रेफर्स टू स्पोर्स फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, तो रिक्टर ने क्या बोला? रिक्टर ने बोला कि भाई कहीं से जो स्पोर्स है वो आया एंड आके हमारे धरती में गिरा ना। ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स लाइफ लेकर आए। जैसे आप जानते हो एस्ट्रॉइड्स गिरता है स्पेस से, कॉमेट्स आते रहते हैं, है कि नहीं? स्टेलर डस्ट गिरता रहता है, ओके, कॉस्मिक डस्ट गिरता रहता है। तो इनके साथ साथ कुछ स्पोर्स किसी ग्रह से आ गए। जैसे आपने वो जो ट्रांसफॉर्मर फिल्म देखा है कि नहीं? तो वो आके दुमदाम गिरते हैं एंड वो आपका इधर आके मारामारी करते हैं। उसी तरह थॉर फिल्म में देखते हो कि नहीं? तो वो कोनेटो है जो गेट को गार्ड करता है, वो खोल देता है, फिर वो थॉर अर्थ में आ जाता है एंड फिर गेट खोलने से फिर वो ऊपर चला जाता है। उसका नाम क्या है वो जो गेट खोलता है सिंग वाला? हेमडाल। हाँ, हेमडाल। हाँ, हेमडाल। हेमडल। तो जो हेमडल है, तो वो आपका गेट का गार्डियन है। उसी तरह से
तो ये सब क्या है, ये कह रहा है कि लोग आते जाते रहते हैं, बट ये थ्योरी क्या कहता है, थाउ थाउ बाबू, थाउ खरार थाउ। तो अब ये जो उन्होंने क्या कहा कि हेमडल ने जो जिस तरह गेट खोल देता है उसी तरह ये भी उसको गेट खोल देते हैं, तो वो जाना आना करता रहता है। ओके, सो दिस इज द ब्यूटीफुल थ्योरी, सो दैट इज कॉल्ड द कॉस्मोजोइक थ्योरी। एक है, ओके, तो इसलिए कॉस्मोजोआ मीन्स स्पोर्स फ्रॉम द अर्थ। बट उसमें क्रिटिसिज्म हुआ, तो क्रिटिसिज्म क्या है, तो व्हाट वाज द क्रिटिसिज्म? ओके, तो लाइफ कैन नॉट स्टे इन अल्ट्रावायलेट। नहीं, क्रिटिसिज्म जो था, criticism, so anything from outer space when enters into Earth's atmosphere, okay, there is a lot of resistance causing क्या, फायर। तो जैसे ही आपका कोई चीज हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसता है तो वो जलने लगता है। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस कॉजिंग फायर। ओके, नाउ एज आप लिख सकते हो, एज सीन इन केस ऑफ आपका जो एयरशिप्स, एयरक्राफ्ट क्या है उसको कहते हैं, स्पेस स्पेस शिप्स, है कि नहीं। तो ये जो स्पेसशिप जो हमारे जाते हैं, कोलंबिया, आपका डिस्कवरर, ओके, हमारा जो कौन है, मंगलयान, तो ये सब जो है ये लोग क्या करते हैं, तो ये सब आपके जाते हैं, ओके, एंड ये लोग जो वापस आते हैं तो क्या होता है, तो जब ये लोग वापस आते हैं तो व्हाट हैपेंस बताइए, तो वो आग लग जाता है। इसलिए जो स्पेसशिप्स है उसमें क्या होता है, एक कोट किया जाता है स्पेसशिप में, एंड उसका जो पायलट है उसको एक पर्टिकुलर डिग्री में उसको लाता है, जैसे आग जो है वो उस कोट साइड में होगा। देयर आर स्पेशल टाइल्स, ओके, देयर आर स्पेशल टाइल्स व्हिच आर फिक्स्ड इन दैट साइड व्हिच इज हीट रेजिस्टेंट, फायर रेजिस्टेंट, एंड जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसता है तो वो जलता जलता आता है। तो जब ये जलता जलता आ रहा है तो क्या होगा, उसी तरह से हमारा जो कोलंबिया मिशन है जिसमें कल्पना चावला आ रही थी, तो वाइल गोइंग दे लॉस्ट सम प्लेट्स, एंड बहुत कोशिश किया गया कि उसको इन द स्पेस रिपेयर कर दिया जाए, but the repair was not satisfactory and almost the entire crew was sure that they won't be able to return, and वही सच्चाई भी हुआ, क्योंकि जब उनका स्पेसशिप आया एटमॉस्फेयर में तो जलने लगा, एंड सिंस उनका प्लेट में प्रॉब्लम्स था तो वो जल के खाक हो गया। समझ में आया? तो दैट इज द केस। इसलिए एनीथिंग फ्रॉम आउटर स्पेस व्हेन एंटर्स इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, there's a lot of resistance causing fire. So there is no way that these biological spores can withstand such fire, है कि नहीं? तो and survive and come to earth, है कि नहीं? तो कोई भी चीज जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा वो इतने आराम से आ नहीं सकता, क्योंकि वो जल जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए हाउ दिस कॉस्मोजोआ के, तो फिर सडनली लोगों ने बोला कि कोई लाया होगा। समझ में आया कि नहीं? अगर वो अपने आप नहीं आ सकते तो जरूर कोई लाया होगा। So that is called the cosmozoic theory of directed panspermia. Okay, इसका मतलब क्या है कि कोई डेलिबरेटली लाइफ को लाकर क्या हमारे अर्थ में प्लांट करके गया है। ओके, तो somebody deliberately planted life। जैसे आप लोग भी क्या करते हो,
जैसे भुवनेश्वर में आपको हॉस्टल के पास एक अच्छा सा फूल का पेड़ मिला, तो आप क्या किए, वो फूल तोड़ के ले गए उसका डाल और अपने घर में लगा दिया, है कि नहीं? सो जस्ट लाइक दैट। तो उसी तरह से आपका ऐसा भी हुआ हो सकता है कि कोई लाइफ को लाया हो स्पेसशिप में, है कि नहीं? अगर हम लोग स्पेसशिप में लाते हैं स्पोर्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आराम से आ सकता है ना, क्या बोल रहे हो? तो इसलिए दैट इज कॉल्ड कॉस्मोजोइक पैन थ्योरी। ओके, कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। Okay, of panspermia. So he described that organisms existed throughout universe and their spores could freely travel through space from one star to another. ठीक है, तो ये उन्होंने बोला था। And okay, others, somebody brought those spores and planted planted on अर्थ, तो वो लाकर उसको अर्थ में प्लांट किया है डेलिबरेटली। तो somebody brought those spores and planted them on अर्थ, ठीक है? तो इसको कहा गया कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया या डायरेक्ट पैंसपर्मिया। तो इसके लिए आपको एविडेंस देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यू हैव टू टेल एविडेंसेस। तो according to people from various countries, yeah, UFOs were reported. Okay, unidentified flying objects were reported, and many such places are seen on Earth which have faced interstellar attack, है कि नहीं? मैंने धरती पे ऐसे बहुत सारे जगह हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं में हैं, क्या बहुत बड़े बड़े जो गड्ढे हो गए हैं, क्यों? एस्ट्रॉयड अटैक से, या आपका जो कॉस्मिक डस्ट अटैक से, या लोगों ने सोचा वहां यूएफओ आके था। तो इस तरह से बहुत सारा है जगह जहां की हमें लगता है, माने वो मैन मेड गड्ढे नहीं है। तो दोज होल्स आर ह्यूज एंड दे आर नॉट मैन मेड थिंग्स। तो इसलिए लोगों को लगा, प्लस लोगों ने साइट भी किया हुआ है, फोटो भी खींचा हुआ है, देखा भी हुआ है कि कोई ना कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हमारे धरती पे आता रहता है एंड आते रहते थे। तो ऑब्वियसली उसमें अगर कोई स्पोर लाके छोड़ दिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ रहे हो? तो ये चीज आपने किस केस में देखा था बताइए? फिल्म लाइक ईटी एंड एटसेट्रा। ओके, तो ईटी वीटी फिल्म में कोई मिल गया। हाँ, कोई मिल गया इन इंडिया। तो आपने क्या हिंदी फिल्म में देखा था क्या? ये बड़े डेंगी पड़े थे सर एक बाहर से एलियन, हाँ मतलब आके गिरा। हाँ, तो समझ में? सर हाँ, सर ये पैंसपर्मिया का मतलब होता है कुछ या फिर ऐसे? आपका जो इंटरस्टेलर मूवमेंट से जो कोलाटा सिंक्रेट हल दे, समझ रहे हो? तो पैंसपर्मिया का मतलब है आपका जो इंटर स्पेस मूवमेंट। ओके, पैन मतलब फ्रॉम या फार, स्पर्म मतलब सीड्स, आप जानते ही हो। तो कॉस्मोजोआ हो गया या पैंसपर्मिया हो गया, तो ये सब टर्म्स है विद रिस्पेक्ट टू क्या? द सीड्स, कॉस्मोजोइक सीड्स। तो देखो वो लोग बोलते हैं कि भाई ऊपर जो ग्रह है उसमें आते जाते रहते हैं, पूरा फर्ज है, तो उसमें आते जाते रहते हैं, ऐसे उन्होंने बोला। बट एक्चुअली व्हाई वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट, बिकॉज शायद वहां उस तरह का कोई ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस ना हो। बट हमारे अर्थ में तो भाई आना है तो जलना तो पड़ेगा। ओके, हमारी कल्पना चावला भी जल गई थी, तो इसलिए
जनरली बायोलॉजिकल स्पोर्स उतना रफ स्ट्रेस बियर नहीं कर सकते हैं। तो मतलब अगर वो किए हैं तो कोई डायरेक्टली लाके छोड़ा था। सो दैट इज कॉल्ड कॉस्मिक थ्योरी या कॉस्मोजोइक थ्योरी। तो ये कॉस्मोजोआ इधर हमने यूज किया तो इसलिए हमने उसको कॉस्मोजोआ बोल दिया। इधर कॉस्मिक है तो कॉस्मिक रेफर्स टू यूनिवर्स एंड पैंस्पर्मिया रेफर्स टू मूवमेंट या ट्रैवल ऑफ सीड्स। समझ में? उसी तरह हेल्महोल्ट्ज जो हेल्महोल्ट्ज हैं, ओके, जो हेल्महोल्ट्ज आपके जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन वाले, उन्होंने क्या स्पेकुलेट किया दैट प्रोटोप्लाज्म इन सम फॉर्म रीच द अर्थ विथ फॉलिंग मीटियोराइट्स। तो मीटियोराइट्स के साथ आ गए होंगे, ऐसा भी लोगों ने बिलीव किया। तो जनरली बायोलॉजी पीपल क्या है ना, ऐसे थ्योरीज को सीरियसली नहीं लेते, बिकॉज ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले उनका काम क्या है, हर चीज में अपना फिजिक्स केमिस्ट्री घुसाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए दैट इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ दोज पीपल। बट स्टिल बायोलॉजिस्ट इसको इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने अपना सारा लाइफ बायोलॉजी पढ़ा हुआ है। इवन कल्पना चावला, शी वाज एन एरोस्पेस इंजीनियर, है कि नहीं? बट व्हाट वाज शी डूइंग? शी वाज स्टडीइंग राउंडवर्म लाइफ एंटामोeba साइकिल। हिस्टल। नो 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 नो, ची, भूल गए, सिनोरैप्टिटिस एलिगेंस। तो शी वाज Nematodes. वर्किंग विद सिनोरैप्टिटिस एलिगेंस। ओके, उसको कल्पना चावला वर्म कहा जाता है। तो बहुत सारे फिजिसिस्ट हैं जो बायोलॉजी में एक्टिवली पार्टिसिपेट किए हैं, एंड वन ऑफ द ग्रेट फिजिसिस्ट इज फ्रांसिस क्रिक, आवर डीएनए वाले। तो इसका मतलब उन्होंने क्या कहा, तो जनरली biologists did not take this concept seriously till Crick's statement. Okay, so Crick said that, okay, percentage of molybdenum, okay, molybdenum is very high in living organisms. Okay, it's very high in living organisms as compared to its percentage, okay, percentage in the earth's crust. तो समझ रहे हो कि नहीं? माने एक्चुअली जो हमारा मोलिब्डेनम एलिमेंट है तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जितना परसेंटेज में मिलता है उसके बहुत 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 कम परसेंटेज में अर्थ क्रस्ट से मिलता है। इसका मतलब ये जो मोलिब्डेनम इतना आया कहां से? अगर ये दुनिया से हम बने हैं, अगर हम इसी मिट्टी के बच्चे हैं, तो ये हमारा जो बॉडी का कंपोजिशन है, it should be around the composition of the earth's crust, but the percentage of molybdenum found in animal bodies या plant bodies is much more as found in the earth's crust. तो इसीलिए it is very very possible and okay, similarly percentage of molybdenum was found to be very high in asteroids, meteorites, okay, extra क्या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बोलेंगे या compounds
obtained from various space and moon missions. ठीक है, तो एक्चुअली जो मोलिब्डेनम हमारे बॉडी में है उसकी मात्रा आपके बाहर के कंपाउंड से ज्यादा मिलता जुलता है एज कंपेयर टू अर्थ्स कंपोजिशन। अंडरस्टूड? तो ये एक इंडिकेशन है कि शायद ओके कि हमारा ओरिजिन इंटरस्टेलर हो। ओके, एंड फ्रांसिस क्रिक इज नॉट ए मैन जिसके साथ हर कोई पंगा ले सकता है। ठीक है, सो दिस इज द केस। ओके, नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट थ्योरी है, सो दैट थ्योरी इज कॉल्ड व्हाट? तो अब हम लोग चले जाएंगे फोर्थ थ्योरी में। सो दैट इज योर व्हाट? बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ origin of life. Okay, biochemical theory of origin of life by Alexander Ivanov Oparin. Okay, तो एक्चुअली जो हमारा जो अलेक्जेंडर इवानोव ओपरिन है, एज आई डिस्कस दैट डे, क्या दैट ही was a Russian, है कि नहीं? तो he was a Russian, and तो ऑब्वियसली रशियंस लोग का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो हर चीज रशियन में प्रपोज करते हैं, है कि नहीं? बट प्रॉब्लम क्या था? रशियन भाषा सबको समझ में नहीं आता है कि नहीं? तो रशियन भाषा सबको समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए जब तक उसको हेल्डेन ने ट्रांसलेट नहीं किया तब तक क्या है, तब तक आपका जो इस थ्योरी को लोगों ने सराहा नहीं। ओके, बट आफ्टर दी ट्रांसलेशन बाय, तो बाय सुन लिख लेते हैं, जेजेस हेल्डेन। यस, जेजेस हेल्डेन, तो हर चीज बदल गया। तो इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय अलेक्जेंडर इवानोव, मैं लिख देता हूं, इवानोव ओपरिन in 1924 and John Burdson Sanderson Haldane in 1929. ठीक है, so this is the theory. तो according to this theory, okay, according to this theory, life originated from inanimate matter. Okay, inanimate matter, comma, that is from basic atoms, or one can say क्या, chemical origin. Okay, so according to this theory, life originated from inanimate matter, that is from basic atoms and molecules, लिख लेते हैं, and molecules, or one can say chemical origin of life, or a biogenetic origin. ओके, तो आप बोलोगे सर पहले तो हमने एबायोजेनेटिक ओरिजिन ही बोला था, फिर लोगों ने उसको कैंसिल क्यों किया? समझ में आया कि नहीं? हमारा पहला का स्टोरी क्या था? वही एबायोजेनिक ओरिजिन था। व्हाई पीपल रिजेक्टेड इट? पीपल रिजेक्टेड इट बिकॉज उन्होंने बोला कि भाई स्पॉन्टेनियसली आ गए। रश्मि कहाँ से आया? सर वो ना, मैं देखा सर, वो जो मैं एक बार जंगल में गया, वहां पौनसो खा रहा था, जैसे ही मैंने पौनसो को फटाया रश्मि पैदा हो गया, उसमें से रश्मि गिरा, है कि नहीं? तो अब ये कौन सा लॉजिक है यार? पौनसो से रश्मि कैसे आया?
इज रश्मि ए प्लांट प्रोडक्ट, है कि नहीं? इस तरह से सब जो बकवास, मिट्टी से उगाया क्रोकोडाइल, ये कैसे हुआ? तो उस तरह का, तो इसलिए पहले उसको हम लोग एबाजेंटिक ओरिजिन बोलते थे, बट फिर उसको मैंने चेंज किया। क्या चेंज किया? कि थियोरी ऑफ एबायोजेनेसिस बाय स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। Spontaneous generation. इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं बोला है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू देम life originated in 3 phases. Okay, point number 1 is called chemogeny. Chemogeny या chemical evolution. Okay, chemical evolution या chemical origin. ओके, उसके बाद तो ये क्या है? तो व्हाट इज केमिकल ओरिजिन? फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल्स टू फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर्स या मॉडल्स। क्योंकि फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर तो हमारे पास अभी है नहीं, तो हमने उनको मॉडल्स कहा। अंडरस्टूड? तो व्हाट इज केमिकल इवोल्यूशन? आपका सब एटॉमिक पार्टिकल से कैसे फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर बना, बट सेल लाइक स्ट्रक्चर तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो हम लोग सेल लाइक मॉडल्स बोलते हैं। ओके, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोबायोन्ट्स। So these are called as protobionts. ठीक है, उसके बाद बी क्या होगा? बी हो जाएगा आपका बायोजेनी। ओके, बायोजेनी या बायोलॉजिकल ऑरिजिन। तो ये इसमें क्या है? तो प्रोटोबायोन्ट्स टू इयोबायोन्ट्स। तो व्हाट आर इयोबायोन्ट्स? फर्स्ट सेल। ठीक है, उसको कहते हैं फर्स्ट सेल। एंड सी जो है, इसको हम लोग कहते हैं कॉग्नोजेनी। ओके, तो दिस इज कॉल्ड कॉग्नोजेनी या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ओके, तो ये इवोल्यूशन है, एक्चुअली इट इज नॉट ऑरिजिन। तो कॉग्नोजेनी इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ओके, तो इसका मतलब है फर्स्ट सेल टू मैन। समझ में? तो इसीलिए जो पहला है ए और बी, तो फर्स्ट सेल हो गया। इसमें हम क्या लिखेंगे? दैट origin has occurred, है कि नहीं? तो origin तो हो गया, फर्स्ट सेल आ गया, इसका मतलब इस डेट के बाद अब origin नहीं हो सकता। बट हाउ प्रोकैरियोटिक सेल बिकेम मैन, उस स्टोरी को हम क्या कहते हैं? कॉग्नोजेनी या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ହେଲା? तो आज पे एतिकी ହେଲା। आउ हम माने एते बेसी किछि पढिबनी, बेसी पढिले तमरो एनसीईआरटी रे प्रॉब्लम ही जीवो और तमे माने आ बुझिबनी। ओके, तो आमे आज एतिकी रखिबा। ओके, थैंक यू। सो आमे आउ आज तो दातु बेसी किछि पढिबनी।